इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के साथ मेघालय के शिलांग में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 23 मई से दोनों पति पत्नी गायब हुए थे, लेकिन पुलिस उन्हें तलाश नहीं कर पाई और जब पुलिस को कुछ मिला तो वो थी राजा रघुवंशी की लाश। लेकिन पत्नी सोनम कहां है, आज तक पता नहीं चल पाया है। सवाल यह है कि इंदौर के इस कपल के साथ आखिर वहां पर हुआ क्या, और राजा के शव के पास जो सामान मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें निकल कर आईं, वो इस मामले पर कई अहम सवाल उठाती हैं। और अभी का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सोनम आखिर कहां है। आखिर पुलिस अभी तक सोनम का पता क्यों नहीं लगा पाई। क्या पहाड़ी राज्यों में टूरिस्ट सुरक्षित नहीं है? क्या कोई गैंग है जो टूरिस्टों को निशाना बना रहा है? क्या सोनम के गायब होने और राजा की हत्या के पीछे बांग्लादेश का वाकई कोई कनेक्शन है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या और अब क्या हो रहा है। राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी और 2 जून को उनका शव मेघालय में सोहरा के एक झरने के पास गहरी खाई में मिला था। उनकी पत्नी सोनम अभी भी लापता है। परिवार का बुरा हाल है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि कम से कम सोनम तो सही सलामत मिल जाए। लेकिन सबसे पहले एक बार इस पूरी घटना की टाइमलाइन आपको बताते हैं कि कब, कैसे, क्यों, क्या हुआ था। देखिए, 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। राजा और सोनम हनीमून के लिए पहले गुवाहाटी गए, फिर शिलांग निकल गए। 23 मई को वो सोहरा के नोंगरियाट गांव में लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए गए थे और उसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, वो लापता हो गए। और 2 जून को राजा का शव मेघालय में सोहरा में एक झरने के पास एक गहरी खाई में मिला। सोनम का 2 जून से लेकर अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बाद में राजा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि राजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई थी, जिसे अब वहां की भाषा में दाव कहा जाता है, यानी कि पारंपरिक चाकू कहा जाता है। राजा का शव मिलने के बाद से परिवार लगातार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है। राजा के घर पे बाकायदा इसके लिए पोस्टर भी लगाए गए और मेघालय पुलिस ने अब एक एसआईटी का गठन कर दिया है। राजा के परिवार ने शिलांग पुलिस की जांच से संतुष्ट न होकर सीबीआई जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि शुरुआती दौर में अगर शिलांग पुलिस ने तेजी दिखाई होती तो शायद राजा और सोनम दोनों सही सलामत मिल जाते। इस पूरे घटनाक्रम पर शिलांग पुलिस की तरफ से कहा गया कि राजा की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और उसका मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। इस पूरे घटना पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजा का शव बरामद हो गया, लेकिन सोनम कहां है और क्या सोनम सुरक्षित है या नहीं है, इसकी जानकारी कब मिल पाएगी। यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी, आखिरी बातचीत जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जंगल में ट्रैकिंग कर रहे थे ये लोग, यानी कि उस वक्त ट्रैकिंग करने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे और उस वक्त उनका फोन बंद हुआ था। 23 मई को दोपहर करीब 1:43 पर सोनम और उसकी सास उमा रघुवंशी की आखिरी बार फोन पर बात हुई थी और इस कॉल में सोनम ने बताया था कि वो जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं जहां एक झरना है। उन्होंने कहा कि हम ऊंची चढ़ाई चढ़कर आए हैं और बहुत थक गई हूँ। मैंने राजा को मना किया था लेकिन वो नहीं माना। मैं 11 का व्रत रख रही हूँ और सिर्फ कॉफी पी है। दोपहर 2 बजे के बाद सोनम और राजा दोनों के फोन बंद हो गए। परिवार को पहले लगा कि नेटवर्क की समस्या है, लेकिन 24 और 25 मई तक उनसे कोई भी संपर्क न हो पाने पर उनकी चिंता बढ़ गई। एक और ऑडियो में राजा अपनी मां से बात कर रहा था। राजा ने कहा कि हम चोटी पर पहुंच गए हैं, यहाँ फल फ्रूट खा रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, और ये भी उनकी आखिरी बातचीत थी। 26 मई को राजा और सोनम के भाई विपिन और गोविंद शिलांग पहुंचे और ईस्ट सोहरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। पुलिस को जांच में पता चला कि 22 मई को राजा और सोनम मावलखियाट गांव पहुंचे और शिपारा होम स्टे में रुके। उन्होंने एक एक्टिवा स्कूटर किराए पे लिया, जिसके पीछे लिखे नंबर से परिवार स्कूटर मालिक तक पहुंचा। 23 मई की सुबह 6 बजे दोनों होम स्टे से चेकआउट कर गए। उसी दिन दोपहर 2 बजे के बाद उनका फोन बंद हुआ। 24 मई की रात को वही स्कूटर मावलखियाट से 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में लावारिस हालत में मिला। 28 मई को शिपारा होम स्टे के पास जंगल में 2 बैग भी मिले, जिन्हें राजा और सोनम के भाइयों ने उनके सामान के तौर पर पहचाना। 2 जून को वैसावडोंग झरने के पास रियाट अरलियांग पार्किंग लॉट की खाई में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक शव मिला। शव बिल्कुल सड़ी गली हालत में था, लेकिन दाहिने हाथ पर राजा टैटू से विपिन ने इसकी पहचान अपने भाई के रूप में की। शव के पास महिला की सफेद टी शर्ट, दवाइयां, एक स्मार्ट वॉच और एक मोबाइल की टूटी स्क्रीन मिली। पुलिस ने खून से सना एक दाव, जिसे पारंपरिक हथियार कहा जाता है, वो भी वहीं से बरामद किया था और माना जा रहा था कि राजा की हत्या भी उसी से हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसी बात का खुलासा हुआ कि राजा की हत्या किसी धारदार हथियार से कई वार करके की गई है। अब सवाल यह है कि आखिर राजा का शव तो बरामद हुआ, लेकिन सोनम कहां है?
राजा के परिवार की माने, राजा के भाई की अगर माने, तो वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सोनम को अगवा कर लिया गया है। हालांकि हमने जब वहां पर स्थानीय पत्रकारों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि पुलिस अगवा किए जाने के एंगल से, यानी कि किडनैपिंग के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा इस पूरे मामले पर अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ हुआ है ये मेघालय के लिए बहुत शर्मनाक है, और खास करके उन लोगों के लिए जो टूरिज्म के काम धाम में लगे हुए हैं, वो इसको लेकर बहुत चिंता कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से सोनम को सुरक्षित लेकर आए, और सोनम की तलाश में पूरी ताकत लगाई हुई है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक सोनम तक नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। बात यह भी कि क्या कोई ऐसा गैंग है जो टूरिस्टों को निशाना बनाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हंगरी के एक नागरिक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उनका भी शव झाड़ियों में, खाई में ही बरामद हुआ था, जैसे राजा का शव बरामद हुआ। उसके बाद आखिर मेघालय प्रशासन, शिलांग प्रशासन क्यों नहीं चेता था, क्यों नहीं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे जब टूरिस्ट वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश कनेक्शन भी हो सकता है इस पूरे मामले में। देखिए, स्थानीय लोगों का मानना है, स्थानीय पत्रकारों से अगर आप बात करें, उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश का बॉर्डर जहां पर राजा का शव मिला वहां से बहुत दूर नहीं है, मात्र 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है। और खास करके बांग्लादेश में अभी जो हालात बने हुए हैं, और उसके बाद बांग्लादेश चिकन नेक को लेकर जिस तरीके से कई बार अलग अलग तरह के बयान दे चुका है, अपनी मंशा साफ कर चुका है, ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना लगातार मेघालय के जरिए भी जारी है। उनकी कोशिश हमेशा होती है, कई बार बीएसएफ उनको रोक पाती है, कई बार नहीं रोक पाती है। क्या कोई बांग्लादेशी गिरोह या बांग्लादेश के समर्थक कुछ इस तरह के लोग हैं जो भारत में अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की घटना को वहां पर अंजाम दिया गया? इस ओर भी इशारा किया जा रहा है। खुलकर भले बात ना हो रही हो, लेकिन इस ओर भी इशारा किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही है, इन सब के बीच आखिर शिलांग पुलिस कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाई जो ये बता पाए कि आखिरी बार इन दोनों पति पत्नी को किसी ने कब जीवित देखा था, राजा को और सोनम को। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम सही सलामत हो, उनको जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जाए, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है। कई थ्योरियां हैं इस पूरी कहानी में। चाय वाले से झगड़ा हुआ था, ये थ्योरी भी खूब चल रही है। जब स्थानीय पत्रकार, वहाँ के लोकल पत्रकारों से हमने बात की, उनका कहना है कि स्थानीय लोग भी इनकी तलाश में लगे हुए हैं, गांव के लोग भी तलाश कर रहे हैं। उनकी भी कोशिश है कि जल्द से जल्द सोनम को ढूंढा जा सके, ताकि जो शिलांग के ऊपर दाग लग रहा है, कलंक लग रहा है, वो ना हो पाए। लेकिन इन सब के बीच सोनम अभी भी नहीं मिल पाई है। सोनम सुरक्षित है कि नहीं है, ये कोई नहीं जानता। हम सब केवल दुआ कर सकते हैं कि सोनम सुरक्षित हो, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अगर कोई ऐसा गैंग है जो टूरिस्टों को निशाना बना रहा है, क्योंकि परिवार की तरफ से जो दावे किए गए कि उनकी ज्वेलरी, उनके फ़ोन, तमाम चीज़ें वहाँ से गायब थी, या राजा के शव के पास जो सामान मिला उसमें जो कीमती सामान था वो सब गायब था, ये तमाम अहम इशारे हैं जो शायद पुलिस को गंभीरता से लेने चाहिए। टीमें ले ज़रूर रही होंगी, लेकिन अगर वक्त रहते लिया गया होता इन चीज़ों को गंभीरता से, तो शायद राजा भी सुरक्षित होते और सोनम को भी सुरक्षित लाया जा सकता था। जितनी देर हो रही है उतना खतरा अब सोनम की जान के लिए भी बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पर किडनैपिंग का एक एंगल है, बहुत सारी थ्योरीज वहाँ पर बताई जा रही हैं कि भाई, और खुद राजा के परिवार की तरफ से ये दावा किया गया है कि सोनम को किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर वहाँ से बहुत करीब है, कई बार घुसपैठ वहाँ पर होती रहती है, कई बार घुसपैठ को नाकाम भी कर दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई गैंग वहाँ पर है जो इधर से महिलाओं को उठाकर पकड़कर बांग्लादेश ले जा रहा है? और अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर बात है, बहुत खतरे की बात है। सवाल मेघालय प्रशासन पर भी उठेंगे, सवाल केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठेंगे कि वो आखिर क्या कर रहे हैं अगर इस तरह की घटना वहां पर हो रही है। इंदौर का एक कपल जो अपने जीवन की खुशियों को समेटने के लिए वहां पर पहुंचा था, पहली बार शादी के बाद दोनों पति पत्नी निकले थे हनीमून के लिए, और उनके साथ इतना दर्दनाक हादसा हो जाना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में शिलांग में जाने से लोग घबराएंगे, डरेंगे। जब तक हम सुरक्षित कहीं जाने के लिए खुद को महसूस नहीं करते हैं, हम वहां पर जाने से पहले कई बार सोचते हैं। लेकिन इस घटना के बाद वो दबाव हम सब पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अगर शिलांग पुलिस, मेघालय सरकार इस पूरे मामले का पर्दाफाश नहीं कर पाती है, सोनम को सुरक्षित नहीं बरामद कर पाती है, तो ये कलंक जो लगा है मेघालय के ऊपर वो मिट नहीं पाए। और इसीलिए हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार, प्रशासन, पुलिस ये सब बहुत गंभीरता से काम करें। कनेक्शन अंतर्राज्यीय है, यानी किसी इंटरस्टेट गिरोह का ये काम है,
जो लूट के इरादे से जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, अगर ऐसा कुछ है और पहले भी टूरिस्ट वहां पर निशाना बनाए गए हैं, हंगरी के टूरिस्ट की हमने कहानी आपको सुनाई, हो सकता है और भी बहुत सारे टूरिस्टों के साथ ऐसा हुआ हो जो मामला रिपोर्ट ही ना हुआ हो, तो उसकी जांच को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आगे किसी और टूरिस्ट के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। अगर बांग्लादेशी कनेक्शन है तो वाकई इस मामले में शायद सीबीआई को ही जांच करनी चाहिए, केंद्रीय एजेंसियों को भी आना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि अगर ये बांग्लादेशी कनेक्शन है और जिस तरह के दावे परिवार के तरफ से हो रहे हैं कि सोनम को अगवा करके बांग्लादेश ले जाया गया है, जो बातें वहां पर कही जा रही हैं, अगर वो सच है तो तुरंत केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय होकर इस तरह के मामलों पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक का जो अपडेट है वो हमने आपके सामने रखा, लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिले और सोनम को कम से कम सुरक्षित वापस लाया जा सके। जो भी अपडेट होगा अमर उजाला पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।